सिकंदर की कहानी है दो लोगों के सच्चे प्यार की और एक भाई की तकलीफ के बारे में जो ऊपर वाले ने उसको दी थी। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत को दर्शाते हुए जो कि नींद से जाग जाती है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज से वो बहुत डरी हुई है। एक रूम पे जाने पर उसको दिखाई देता है यह भयानक दृश्य। अब एक इंसान है सेदत जो कि अपनी जिंदगी की कुछ बातें डायरी में लिखकर हम सबसे बता रहा है कि ये कहानी है मेरी बहन कादिर और उसके हस्बैंड यानी मेरे बचपन के दोस्त औरहान के बारे में, कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा काला साया आया जो कि आज मैं 7 साल के बाद भी नहीं भुला पाया हूँ। शुरुआत में कादिर और औरहान एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर बड़े होते होते वो इतने प्यार में डूब गए कि उन्होंने शादी कर ली और एक दूसरे के बिना अब वो बिल्कुल भी रह नहीं सकते थे। सीन चेंज होता है और कहानी की शुरुआत होती है। औरहान का एक कारखाना है जहां पर सेदत भी काम किया करता था। यहाँ पर काम करते वक्त एक इंसान सिगरेट पीने लगता है, पर यह कोयले का कारखाना था जहां पर ये सब करना मना है। औरहान गुस्से में आके इस इंसान को यानी हलील को काम से निकाल देता है। हलील को बहुत सारा लोन चुकाना था और काम के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये सब होने के बाद कुछ पल आते हैं औरहान और उसकी बीवी कादिर के बीच में। ये दोनों एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि ये पेड़ उनके लिए तरक्की लेकर आया है। कादिर उसको एक खुशखबरी देती है कि शायद हम माता पिता बनने वाले हैं। वो बहुत खुश थे, पर तभी वहाँ हलील जिसको काम से निकाल दिया गया था वो खुद को फांसी लगा लेता है। अगली सुबह हलील की बीवी कारखाने में आके बहुत रोने लगती है और औरहान को श्राप देती है कि तुम्हारा मुकद्दर भी इस मिट्टी जैसा काला होगा। इस बात से औरहान बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ आज कादिर को हॉस्पिटल चेकअप के लिए उसका भाई सेदत ले जा रहा था। पीछे की सीट पर बैठा हुआ था एक बच्चा जिसका नाम है मेहमत, जो कि सेदात का बेटा है और इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसका सपना है कि बड़े होके ये एक इंजीनियर बनना चाहता है। अब औरहान तुरंत फोन मिलाता है अपने दोस्त और अपने बीवी के भाई सेदत को। सेदत ये सब सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है और तभी इन सबको एक ट्रक आके टक्कर मार देता है। और अब शुरुआत होती है असली कहानी की और हादसों की जो इनके साथ घटने वाले। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। सेदत एक बात शेयर करता है कि मेरी जिंदगी के अंदर 3 ऐसे हादसे हैं जिनको सोच के मैं आज भी काम जाता हूँ। पहला, मेरी पत्नी का इस दुनिया से चले जाना। दूसरा, मेरे बच्चे को वो शब्द जो एक्सीडेंट होने से पहले उसने कहे थे कि पापा मुझे बचा लो। और तीसरा, वो एक हफ्ता जिसमें मैंने ऐसी चीजें देखी और महसूस करी जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। सीन कट होता है और हमको दिखाई देती है कादिर एक सफेद लिबास में, पर उसको रोशनी से बहुत ज्यादा चुभन हो रही थी आंखों पर। उसका पति औरहान सारी लाइट्स बंद कर देता है। वो उसे कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम सब कुछ भूल गई हो और तुमको सब कुछ याद आ जाएगा, चिंता मत करो। दूसरी तरफ सेदत के घर में उसका बच्चा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था और वो कुछ बोल नहीं सकता था, वो बस देख और सुन सकता था। अब सेदत अपनी बीवी की कब्र पे जाके बहुत रोता है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया, मुझे माफ कर दो। वो रोज औरहान के घर जाता है, पर वो उससे इतना नाराज था क्योंकि इन सब का कसूरवार औरहान सेदत को ठहरा रहा था। उसी रात सेदत को एक बहुत ही अजीब सा दृश्य और एक बहुत अजीब सी लिखावट नजर आती है। ये शुरुआत थी उस डरावने हफ्ते की, यानी कि मंडे की रात। पर यहाँ पर एक बहुत अजीब बात थी कि कादिर ठीक थी और उसका बच्चा पैरालाइज्ड हो गया था। असल दर्द तो सेदत को होना चाहिए था, पर औरहान इससे इतना नाराज क्यों था? जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। खैर, आगे चलते चलते कादिर को रात में एक रूम के गेट के पास अजीब सी आकृति नजर आती है जो कि बहुत डरावनी थी।
और उसकी खुद की शक्ल एक अजीब से डेमोनिक प्रेजेंस में बदल जाती है। अब ओरहान आके उसको बचा लेता है और उससे वादा लेता है कि तुम इस रूम के पास कभी भी नहीं आओगी। कादिर को सुलाने के बाद ओरहान बाहर जाता है और कुछ तंत्र मंत्र पढ़ के अपने घर के आगे एक रेखा बना देता है और अंदर आके भी कुछ वो मंत्र पढ़ता है। मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई काला जादू किया जा रहा है, पर आखिर क्यों? इसको जानने के लिए हमें आगे मूवी को देखना पड़ेगा। अगली सुबह फैक्ट्री में ओरहान और सेदत आपस में बात नहीं करते, बल्कि ओरहान ने फैक्ट्री में सबसे बात करना छोड़ दिया था। कारण अभी तक हमें पता नहीं चल पाया था। पर दूसरी तरफ ओरहान के माता पिता को दिखाया जाता है, जिसमें ओरहान की माँ अचानक से बाहर निकल जाती है, ये कहते हुए कि मैं एक मिशन पर हूँ और कादिर मेरे बेटे को मरवा देगी। असल में ओरहान के माता पिता को उनकी शादी कबूल नहीं थी। अब ये बात कब पता चलती है कि ओरहान के माता पिता वो हैं? उसी दिन ओरहान के घर में कादिर को फिर से उसके जैसे दिखने वाली एक डेमोनिक प्रेजेंस नजर आती है। वो डर जाती है और रूम में तोड़फोड़ करने लगती है। ओरहान वापस आता है और वहाँ कादिर अपने हाथ में उनकी शादी की फोटो लेके बैठी हुई थी, जिसके अंदर ओरहान के माता पिता भी थे। वो कहता है कि इन सब से अब हम बात नहीं करते। अचानक से ओरहान को वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज महसूस होती है। खिड़की से देखने पर उसको नजर आते हैं उसकी माँ और वो खुद। वो डर के पर्दा लगा देता है। यहाँ पर कहानी 30% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इतने सारे राज अभी तक नहीं खुले हैं। ओरहान बाहर जाता है जहाँ पर उसने एक काले बकरे को मार के उस पे कुछ तंत्र मंत्र किया था। वही बकरा सेदत को नजर आता है ओरहान के घर के रास्ते पर। सेदत ओरहान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओरहान उसको डरा के भगा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंदर आके ओरहान कादिर को वार्न करता है कि बाहर मत जाना और किससे भी बात मत करना। उसके बाद फिर से ओरहान कुछ काला जादू करता है और ये सब चीजें दिखाई जाती है। मंडे को इतना कुछ डरावना सीन नहीं हुआ था और मंगलवार की रात में शुरुआत होती है असल डरावनेपन की। उस रात उसको सपने में दिखाई देता है उसकी माँ और उसके बेटे की व्हील चेयर पर बैठे हुए, जिसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। अचानक से वो उठता है तो सब कुछ पहले जैसा था, पर बाहर आकर देखने पर व्हील चेयर और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अगली सुबह बुधवार को फैक्ट्री में सेदत ओरहान से कुछ बात करने की कोशिश करता है और खुद के दुख गिनवाता है कि मेरी बहन भी है वो और मेरा बच्चा कब से चल नहीं पा रहा, मेरा दुख भी समझो। लेकिन फिर से ओरहान गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुमको मैं जान से मार दूंगा, तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, और ये सब बातें वो करता है। यहीं पर मैं समझ गया था, लेकिन सस्पेंस थोड़ा सा बनाए रखने के लिए वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि खूब सारे राज अंत में खुलने वाले हैं। उसी रात को कादिर को अपने घर में फिर से अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। सेदत अपने बच्चे को अपने घर में कुछ तस्वीर बनाता हुआ दिखाई देता है और बस तभी एक डोरबेल बजती है। बाहर जाके देखने पर कोई नहीं होता और अंदर आने पर उसकी माँ कहती है कि मैंने तो कोई भी डोरबेल की आवाज नहीं सुनी। वहां उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और उसने एक डरावनी सी लड़की की तस्वीर वॉल पर बनाई हुई थी। ये सब देखकर वो बहुत परेशान और सहम जाता है। अब ओरहान के घर का सीन आता है। वो अपने माँ बाप के फोटो पर भी काला जादू कर रहा था। मतलब वो प्यार में इतना अंधा हो गया था कि अपने माँ बाप के साथ भी उसने गलत करने का सोचा। ऐसा इस सीन से दर्शाया गया है। इसके बाद वो तुरंत जाता है अपने माँ बाप के घर और उनकी तस्वीर पे मंत्र डाल के एक शीशे के पीछे उसको छुपा देता है। यह सब अभी बुधवार को ही हो रहा था। रात में सेदत के घर पर सेदत परेशान होके जाता है बाहर सिगरेट पीने के लिए। पीछे से उसकी माँ आके जिक्र करती है कि विसाइल एक प्रीस्ट है, तुम उसके पास चले जाओ। वह अंदर जाता है और देखता है कि उसकी माँ तो अपनी जगह से हिली ही नहीं है।
अब औरान के घर में कादिर को आवाज आती है औरान की। वो उसको बाहर लेके जाता है और अचानक से वहां पर औरान गायब हो जाता है। उस लक्की पेड़ के पास में जाकर ये भयानक दृश्य नजर आता है कादिर को। पर यह सब महज एक सपना था। अब थर्सडे की सुबह फैक्ट्री में सादित का दोस्त उसको बोलता है कि ये सब शैतानों का किया धरा है। मेरी बीवी को भी यही सब चीजें दिखती थी। तभी वो जिक्र करता है प्रीस्ट विसल का। सादित मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगा। उसी रात कादिर अपनी पुरानी ड्रेस में खड़ी थी और उसने मान लिया था कि हाँ, औरान मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे कुछ याद हो या नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ यही है। वो उसको बहुत प्यार करता है, वो उसको नहलाता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक होता हुआ लग रहा था या फिर चीजें और बिगड़ने वाली थी। उसी रात सादित अपने बेटे के साथ पहुंच जाता है प्रीस्ट के पास। ये प्रीस्ट वही है जो पिछली मूवी में था, पर रोल अलग कैरेक्टर का था। वहां पर प्रीस्ट को पहले से ही उनका नाम पता था। वो कहता है कि तुम्हें ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया था। प्रीस्ट कहते हैं कि इस धरती पर 4 अलग अलग प्रकार के दिमाग रखने वाले जीव हैं: इंसान, फरिश्ते, शैतान और जिन। तुम और तुम्हारा लड़का जिन के चंगुल में फंसे हुए हो, पर तुम्हारा बच्चा कमजोर है, जिसके कारण जिन्स ने तुम्हारे बच्चे को अपना शिकार बना रखा है। पर जिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम दोनों मुझ तक पहुंच जाओ, क्योंकि वो तुमको एक काम करने के लिए देना चाहते हैं, यानी कि जिन्स। प्रीस्ट ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुमको पोजेस उन्होंने क्यों किया है और ये टास्क यानी ये काम देने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम कल दोपहर में मेरे पास आना, तब हम बात करेंगे। अब उसी रात औरान की माँ उठ के उस पिक्चर के पास जाती है जिसपे औरान ने जादू किया था, और वो उसको काट के बहा देती है फ्लश में और दुखी होके अजीब तरीके से बैठ जाती है, रोने लगती है। उसका पति उसको चुप करवाता है। थर्सडे की रात का अंत हो जाता है और अगली सुबह यानी फ्राइडे को कारखाने में औरान खुश होके सादित को अपने घर इनवाइट करता है डिनर के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब साथ में पहले जैसे रहेंगे। उस दोपहर औरान की परमिशन लेके सादित चला जाता है उस प्रीस्ट के पास। यहाँ एक और औरत पहले से ही समझ जाती है कि वो लोग आ गए हैं। अब ये औरत वही है जो बिल्कुल शुरुआत के सीन में हमको दिखाई गई थी, और इसी के जरिए जिन्स ने प्रीस्ट को बताया था कि सेदत और उसका बच्चा यहाँ पर आएगा। यानी शुरुआत का सीन वेडनेसडे नाइट का था। ये औरत या तो खुद जिन थी या फिर ये उनसे बात कर सकती थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ खास शक्तियां होती हैं जो कि हम इंसानी समझ के परे हैं। यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और ये औरत बात करती है मेहमद के अंदर के जिन से, और उसको सब कुछ समझ आ जाता है। और प्रीस्ट भी यहाँ पर सब कुछ समझ गया था। प्रीस्ट का कहना था कि जिन्स दिमागी रूप से हमसे कमजोर है और वो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, वो बस हमारे कान में कुछ खुसफुसाते हैं। प्रीस्ट सेदत को कहता है कि तुम रोज एक ऐसे घर में जाते हो जहां तुमको एंट्री नहीं मिलती, यानी औरान के घर। वहां पर तुमको जाना होगा और एक काम करना होगा अगर इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो। आज रात 12 बजे तक मेहमद के रूम में ही तुमको रुकना होगा। तुमको बताया जाएगा कि कब तुमको जाना है, और उस घर में तुमको नजर आएगा एक ऐसा ही एम्यूलेट, यानी कि एक ज्वेलरी का पीस। उसको तुमको खत्म करना होगा। तुम्हें बहुत डरावनी चीजें दिखेंगी, पर तुमको डरना नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब फ्राइडे की रात होती है और बस औरान की माँ पोजेस हो जाती है। पोजेस होने के बाद वो कुछ पक्षियों को मार देती है एक पत्थर से। फिर उसी पत्थर से वो अपने पति को भी मार देती है। ये चीज औरान के सपने में आती है और वो अपनी माँ को डरते हुए फोन लगाता है। दूसरी तरफ फोन पर उसकी माँ कहती है कि औरान, वो हमको मार देंगे, तुम्हारे पिता नहीं रहे और अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ सादित को जिन्स की तरफ से सिग्नल मिल जाता है कि जाओ और कादिर को बचाओ। लेकिन कादिर तो ठीक थी,
यहाँ स्टोरी बिल्कुल उलझती जा रही थी, पर ये सब सुन के वो बाहर निकल जाता है और बढ़ने लगता है ओरान के घर की तरफ। अब ओरान भागकर जाता है अपने माता पिता के घर पर। वहां पर वो देखता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वहां शीशे के पीछे एक फोटो थी, वो भी उसको नहीं मिल रही थी। बाहर देखने पर उसकी माँ भी अब नहीं रही। सादित घर जाता है और घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। वहां कादिर उसको देखती रहती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसको कादिर नजर ही नहीं आ रही। अब वो एक रूम में जाता है जहां पर शुरुआत में ओरान ने कादिर को जाने से मना किया था, और बस वहां पे उसको एक बहुत ही गंदी सी बदबू आती है। अंदर जाके देखने पर इतना खौफनाक नजारा था कि उसकी रूह कांप गई थी। वहां काला जादू करने की विधि और एक बेड पर एक डेड बॉडी रखी हुई थी। कादिर भी उसका पीछा करती है बेसमेंट में। अब उस डेड बॉडी को देखने पर सादित घबरा जाता है, क्योंकि वो थी उसकी बहन कादिर की डेड बॉडी। कादिर खुद ये देखकर डर जाती है। वहां उसकी बॉडी पर उसको मिलता है एक एमुलेट, जिसको वो जला देता है, और वहां कादिर की शक्ल बदल जाती है और एक डरावनी शक्ति आके उसको अपनी दुनिया में ले जाती है। तभी ओरान भागते हुए आता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। कादिर को याद करके वो बहुत रोने लगता है, और अब खुलते हैं असली पत्ते। असल में एक्सीडेंट के वक्त कादिर की मौत हो गई थी। कादिर को दफनाने के बाद ओरान को यह मंजूर नहीं था। उसने उसकी कब्र खोदी और जिन्स के साथ एक डील करी कि मुझे मेरी कादिर लौटा दो, और इसके बदले चाहे मेरा कुछ भी ले लो। एक शैतानी जिन के रूप में उन्होंने उसको कादिर तो लौटा दी, पर वो असल में जिन की बेटी थी, वो कादिर नहीं थी। तभी उसको रोशनी में दिक्कत थी और वो घर से उसको बाहर जाने से इसलिए रोकता था। उसकी यादें भी नहीं थी, पर उसको भी प्यार हो गया था ओरान से। अब जिन ने इसकी इच्छा तो पूरी कर दी, पर वो इस दुनिया से नहीं थी और बहुत तकलीफ में उस घर में रह रही थी। वो बार बार अपनी एक शैतानी आकृति देखा करती थी, वो यही थी। हालांकि ओरान को जिन्स ने बहुत वार्निंग्स दी थी कि तुम हमारी बच्ची वापस कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि कादिर से उसका प्यार बिल्कुल ही असीम था। घर के सामने उसने एक रेखा बनाई थी, वो भी इसलिए थी। घर में जादू करना वो कादिर को बचाने का तरीका था। उन जिन्स ने सादित और मेहमद को पोजेस इसलिए ही किया था ताकि वो उनका ये काम करवा सके। उस औरत के सपने में भी शुरुआत में वो इसलिए आए थे ताकि वो ये कहना चाहते थे कि हमारी बच्ची को आजाद करवाओ। उन्होंने उस प्रीस्ट को एक तरीके से मीडिएटर के रूप में देखा, पर ओरान ने बात नहीं मानी और अपने माँ बाप की भी जान उसने गंवा दी। अपने माँ बाप पर भी उसने काला जादू किया था, पर वो उनको उससे बचाने के लिए था, ताकि उनको जिन्स पोजेस ना करें। लेकिन जिन्स ने उसको पोजेस कर लिया और उसकी माँ के द्वारा वो तस्वीर काट दी। जिन ने बहुत कोशिश करी कि वो मान जाए और उनकी बच्ची उन्हें लौटा दे, पर ओरान के प्यार के जुनून की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब आखिर में ओरान शहर छोड़ देता है और सुनने में आता है कि शायद उसने खुद को भी मार लिया है, क्योंकि कादिर के बिना वो रह नहीं सकता था और उसने ये वादा कर दिया था कि तुम मेरी आखिरी और पहली ऐसी लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया है। सैदत का बेटा 2 हफ्ते के बाद ही ऊपर वाले के करम से ठीक हो जाता है और वो बहुत खुश था, पर अपनी बहन और ओरान अपने अजीज दोस्त का दुख उसको जिंदगी भर रहेगा। और ये सब खौफनाक नज़ारा जो उसने देखा था, इसको वो कभी भी भुला नहीं पाएगा। इस प्रकार का रिश्ता हर जगह और हर मजहब में गलत माना गया है। हम दूसरी दुनिया की शक्ति। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.